हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर एचसीएफ की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एचसीएफ को लेकर और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। 336 पृष्ठ होते हैं पेज, 336 पेजों वाली इंग्लिश की, 240 पेजों वाली मैथ की और 96 पेजों वाली साइंस की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं इस प्रकार की प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तक हो और तथा सभी विषयों की ऊंचाइयां समान हो। ऐसे कितने बंडल बनने संभव हैं? तो बंडल तो हम तभी बना पाएंगे जैसे यहाँ इंग्लिश की किताब के अंदर 336 पेज हैं, पृष्ठ हैं, तो हम ये पता लगा लेंगे कि भाई मैक्सिमम कितने पृष्ठ हो सकते हैं एक बंडल के अंदर, और मैक्सिमम मतलब अधिकतम निकालने के लिए एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे आप, 336 तो हैं इंग्लिश वाली में, 240 है हमारे पास मैथ वाली में और 96 जो पृष्ठ हैं वो हमारे पास साइंस वाली में। तो एचसीएफ निकालने का आसान सा तरीका बताया था मैंने, संख्याओं में डिफरेंस चेक करेंगे जो सबसे कम किस्में है। 336 और जो है 240 है, इसके अंदर कितने का गैप रहेगा हमारे पास? 60 का तो ये हो जाएगा और 36 का ये, क्योंकि यहाँ 60 मिलाएंगे तभी 300 होगा, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 96। और मैं 96 और 240 में गैप निकालूंगा तो बहुत बड़ा निकलेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 96। तो क्या तो 96 ही हमारे पास क्या होगा, जवाब होगा, वरना 96 का क्या होगा, डिफरेंस। 96 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, सॉरी। तो 96 एकम तो 96 होता है, परंतु 96 के टेबल में 240 नहीं आएगा, तो हम अब क्या करेंगे, हम 96 के टुकड़े बनाएंगे। हम वो क्या हो सकते हैं, 1 गुणा में 96 हो सकता है, 2 गुणा में 48 हो सकता है। पहले तो आप यही चेक कर लो, क्योंकि इसने बोला है हाईएस्ट, एच शेप का मतलब होता है हाईएस्ट। 96 तो करेगा नहीं। अब 48 को चेक कर लेते हैं, 2 को लेंगे नहीं क्योंकि 2 से पहले तो 48 हाईएस्ट में आएगा, तो 48 को चेक करते हैं हम, और 48 को जब चेक करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 336 पेजों की किताब के अंदर जो हाईएस्ट बंडल का जो पेज होगा वो 48 बंडलों का बनेगा, और जब मैं 336 को 48 से भाग करता हूं तो यहाँ हमारे पास कितने बंडल पॉसिबल हो जाएंगे, इसको इससे काटेंगे हम, यहाँ बने हमारे पास 7 बंडल प्लस। अब 240 जो मैथ की किताब है उसके अंदर कितने बंडल बनेंगे, 48 पंजा, यहाँ से बने 5 बंडल। और जो हमारे पास साइंस की किताब है, एक बंडल में 48 और 96 में कितने बंडल बन जाएंगे, 2। तो टोटल कितने बंडल बने प्यारे बच्चों, 12 और 2 14। तो ऐसे कितने बंडल बनने संभव हैं, 14 बंडल बनने संभव है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के अंदर बनी छत पर कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कमरा है वो आयत के आकार का है, रेक्टेंगल टाइप का, लंबा और चौड़ा दे रखा है। लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। अगर कोई भी फिगर लंबा और चौड़ा अलग अलग है तो वो एक आयत के आकार का चित्र होता है। तो यहाँ अलग अलग यूनिट दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट को बराबर बनाएंगे। मीटर और सेंटीमीटर दे रखी हैं, तो आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 के अंदर हो जाएंगे 1500 और 17 ये, तो क्या बनी हमारे पास लंबाई 1517 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या बनेगी 900 और 2 902 सेंटीमीटर। ये लंबाई बनी, ये हमारे पास क्या बनी, चौड़ाई।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जो वर्गाकार टाइल की भुजा बनेगी। एचसीएफ निकलेगा इनका 41, एचसीएफ निकलेगा 41। ये आपको निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो आप इसे, डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हो, फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो। और जो ये हमारे पास जो एचसीएफ आया है, ये निकली हमारे पास साइड, जो वर्गाकार जो टाइल होगी उसकी साइड निकली हमारे पास 41। मैं अगर इस कमरे के एरिए को जो टाइल होगी उस टाइल के एरिए से भाग दे दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वहां कितनी टाइलें लगेंगी। तो यहां रखेंगे आप एरिया ऑफ रूम। कमरे के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जो टाइल होती हैं, जो ब्रिक्स मतलब एक प्रकार की ईंटें होती हैं, उनके क्षेत्रफल से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कमरा तो हमारे पास आयत के साइज का है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो टाइल है वो सुकेर के टाइप की है, उसका एरिया होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड। अब क्या करेंगे हम, 1517 तो है लंबाई और 902 है हमारे पास चौड़ाई, और साइड बनी हमारे पास 41 मल्टीप्लाई में 41। अब इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 1517 को 41 से भाग देंगे और 902 को भी क्या करेंगे, हम 41 से भाग देंगे। तो इसको भाग देते हैं तो क्या बनेगा, 41 दूनी 82 रह जाएगा 8, 41 दूनी 82। यहाँ तो निकला हमारे पास 22। अब इसको भाग देंगे हम, तो 41 चौके पर चलाएंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 41 तिये पर चलाएंगे हम, 41 तिया, 41 तिया हो जाएगा हमारे पास 123। इसमें से हम 123 घटाएंगे 151 में से, अगर 123 कम करते हैं तो हमारे पास बचेगा इसमें 28, और 28 आगे हो जाएगा तो 287, फिर चलेगा ये कितने पर, 7 पे। अब हम क्या करेंगे, 37 की 22 से गुणा करते हैं, 22 सत्ता 154, असल लगेगी 15, 22 तिया 66, और 66 में 15 ऐड करूंगा तो मैं बनेगा 81। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आई हमारे पास, 814। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आई हमारे पास, 814। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ को लेकर। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, मतलब n एक ऐसी संख्या है यदि उस संख्या से 1305, 4665 और 6905 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो जो वो n संख्या आएगी उसके अंकों का योग ज्ञात करें। तो हमें क्या करना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक संख्या है 1305 जिसे n से भाग देंगे, एक है हमारे पास 4665 जिसको हम भाग देंगे, 1000 है हमारे पास 6905 जिसको हम भाग देंगे। डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। यहाँ 13, इन दोनों में कितने का गैप रहेगा हमारे पास, कम कर लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ बच्चा 6 ही रह जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे 3, और यहाँ कितना रह जाएगा हमारे पास, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3360। अब इन दोनों को निकालते हैं, 5 में से 5 जाएगा हमारे पास बचा 0, यहाँ है 10, 10 में से 6 जाएगा हमारे पास 4, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, और यहाँ हमारे पास 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2240। अब हमारे पास डिफरेंस तो 2240 में कम निकला, परंतु 2240 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जिसके फैक्टर बनाने बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं होंगे, इजी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से फिर इनका यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ डिफरेंस निकाला, फिर यहाँ डिफरेंस, अब इन दोनों का फिर डिफरेंस निकालेंगे। 0 में से 0 जाएगी तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। जो लास्ट जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका प्यारे बच्चों, एचसीएफ कहलाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो ये निकला ही हमारे पास वो n नाम की संख्या, तो n थी हमारे पास 1120। 1120 से हम
1305, 4665 और 6905 को भाग देंगे तो इक्वल रिमाइंडर देगा ये। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंकों का योग। तो अंकों को ऐड करो, 1 + 1 + 2 + 0, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 4। अंकों का जोड़ रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका गुणनफल 6300 है। इस तरीके से स्टेटमेंट हमारे पास है, HCF 15 गुणनफल 6300, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको योग में भी करवाया था कि दो संख्याओं का HCF कुछ होगा, उनका योग कुछ होगा और जोड़े कितने संभव होंगे, वो अलग तरीके से निकलेगा, ये अलग तरीके से। तो मैंने बताया था संख्याएं निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं कोई भी A और B, और उनके HCF को रखते हैं हम बीच में। और जब संख्याओं की गुणा, संख्याओं के अनुपात की गुणा HCF से कर दी जाती है तो संख्याएं निकल आती हैं। यहाँ से निकल आएगी 15B और यहाँ से क्या निकल आएगी, 15A। तो एक संख्या तो थी 15A, एक संख्या थी 15B। अब इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 6300, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15A गुणा में 15B बराबर हो जाएगा हमारे पास 6300। 15 और 15 की गुणा हो जाएगी हमारे पास 225, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर गुणा में AB बराबर हो जाएगा हमारे पास 6300। अब यहाँ हो जाएगी हमारे पास AB, 15 का जो स्क्वायर है वो 6300 के भाग में आएगा, मतलब 225, या 15 गुणा 15 भी लिख सकते हैं। इसको मैं इससे सॉर्ट आउट करूंगा तो हमारे पास आएगा 28। तो जो AB की जो गुना होगी यूनिट के अंदर वो आएगी अब 28। अब ये गुना है, वहां हमारे पास जोड़ आया था, तो अब यहाँ हम ये देखेंगे कि 28 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो 28 किस किस की गुणा हो सकती है प्यारे बच्चों, देखते हैं। यहाँ बनाता हूं मैं 28 को लेकर कि 28 किस किस का फैक्टर हो सकता है, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। एक तो होगा 1 गुणा में 28, और कौन होगा 2 गुणा में 14, और कौन होगा 3 नहीं होगा, और होगा 4 गुणा में 7। आगे तो कोई नहीं बनेगा, फिर तो 7 गुणा 4 बनेगा, वो तो रिपीट हो जाएगा। और मैंने बताया था जो एक ही टेबल में दोनों आते हैं उनको काट देना होता है। तो यहाँ हमारे पास पेयर बना 1 और 1 2, तो कितने जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े संभव हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 की पावर 3, इसकी पावर 333 प्लस में 1, और यहाँ 3 की पावर 3 और इसकी पावर 334 प्लस में 1 का HCF ज्ञात करें। ऐसी संख्याओं का HCF निकालना बहुत ही आसान होता है। इसको करने से पहले आप एक बात जानें, यहाँ 3 है हमारे पास एक विषम अंक, 3 है हमारे पास एक विषम अंक, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास मैं 3 की पावर 1 करता हूं तो जवाब 3 रहेगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। तो इस बात से हमें क्या समझ आया, विषम अंक की हम कोई भी पावर कर लें तो जवाब भी विषम ही रहता है। तो यहाँ पर तो कोई ना कोई जवाब आएगा जो विषम होगा, और विषम संख्या में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो संख्या क्या बनेगी, यहाँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो कोई ना कोई मान आना है, वो विषम ही आएगा। और विषम संख्या में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो वो क्या बन जाती है, वो संख्या सम बन जाएगी। ऐसा ही काम यहाँ होगा, इसको सोल्व करेंगे तो जवाब कोई ना कोई विषम संख्या आएगी, परंतु उस विषम में जब हम 1 जोड़ेंगे तो जवाब क्या बनेगा हमारे पास, सम। और सम संख्याओं का जो HCF है वो क्या हो सकता है हमारे पास, 2। क्या हो सकता है वो, 2। तो इसका जवाब क्या होगा, 2। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। इन वीडियो के अंदर HCF के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलसीएम सीखेंगे।